नमस्कार। दर्शन शास्त्र के परिचय से संबंधित इस प्रारंभिक व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। इस परिचर्चा में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि दर्शन शास्त्र होता क्या है, इसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं क्या होंगी और किस प्रकार हम भारतीय दर्शन को अन्य दर्शन, जिन्हें हम पाश्चात्य दर्शन कह करके बुलाते हैं, उससे विभेदित करेंगे या अलग स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दर्शन शास्त्र, जिसे पाश्चात्य जगत में फिलॉसफी के नाम से जाना गया, दो यूनानी शब्दों के मिलन से बना है, जिसे हम फाइलो और सोफिया कह करके बुलाते हैं। फाइलो शब्द का अर्थ होता है आकर्षण, प्रेम, लगाव, जिज्ञासा या उत्सुकता। वहीं दूसरी ओर सोफिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, विद्वता, सत्य। तो अगर हम लोग मोटे तौर पर बोलें तो फिलॉसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ बनेगा ज्ञान के प्रति प्रेम, जिज्ञासा, विद्वता के प्रति ललक और इसके लिए किए जाने वाले समस्त प्रयास। तो हम जानते हैं कि दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी के विषय में हम लोग ज्ञान के विविध आयामों को जानने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि मैन यानी जीव, वर्ड यानी कि जगत और गॉड यानी कि ईश्वर या फिर ब्रह्म को जानने और स्थापित करने का प्रयास या फिर खंडित करने का प्रयास दर्शन शास्त्र में किया जाता है। भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो पाएंगे कि सत्य के दर्शन के लिए किए जाने वाले हर उस प्रयास को दर्शन शास्त्र कहा जाएगा, जो सुव्यवस्थित, आलोचनात्मक एवं निष्पक्ष तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। तो सत्य के दर्शन की दृष्टि को हम दर्शन शास्त्र कह करके बुलाते हैं। भारतीय दर्शन को समझने के लिए इस भारतीय शब्द को समझना कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हम किसे भारतीय बोलें और भला कैसे भारतीय बोलें? क्या वो हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा पहनावा, हमारा साहित्य होगा जो हमको भारतीय बनाता है, या भारतीय होने की कुछ अन्य विशेषताएं भी होंगी? क्या भारतीय होने के लिए भारतीय भौगोलिक परिधि में जन्म लेना आवश्यक है? लेकिन हमने पाया कि जितने भी प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, उनमें से अधिकतर का जन्म भौगोलिक रूप से यूनान में हुआ हो, ये अनिवार्य नहीं है। तो भौगोलिक रूप से इस स्थान से संबंधित होना इंडियन कहे जाने या भारतीय कहे जाने का परिचायक नहीं हो सकता। सो वी सॉ, हमने देखा कि पाश्चात्य जगत में, चाहे आप सुकरात की बात करें, प्लेटो की बात करें, अरस्तु की बात करें, इनमें से अधिकांश या तो इटली से आ रहे हैं, या मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, या आसपास के क्षेत्रों से आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक विशेष पद्धति का पालन करने के कारण यूनानी दार्शनिक कहा गया। उसी प्रकार भारतीय दर्शन में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए भारतीय भौगोलिक सीमा से बंधा होना अनिवार्य नहीं है, यद्यपि सामान्यतः ऐसा पाया जाता है। तो इस भारतीय दर्शन की विशेषता, इसकी पद्धति, इसके तौर तरीके क्या होंगे, ये जानना भी हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। भारतीय दर्शन को समझने के लिए इसे प्रारंभिक रूप में पाश्चात्य दर्शन से विभेदित भी करना पड़ता है। हम जानते हैं कि दर्शन शास्त्र को मूलतः तीन अलग अलग आयामों या पक्षों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से पहला है तत्व मीमांसा, जिसे मेटाफिजिक्स भी कहा जाता है, जहां पर हम जगत के अस्तित्व और उसके स्वभाव के बारे में परिचर्चा करते हैं। दर्शन शास्त्र के दूसरे आयाम में ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी की चर्चा की जाती है,
जिसमें जीव जगत या ईश्वर के ज्ञान की विभिन्न पद्धतियों, विभिन्न तौर तरीकों और उनकी वैधता की चर्चा की जाती है। और अंततः दर्शन शास्त्र के तीसरे प्रमुख आयाम के रूप में हम इसके व्यावहारिक, सामाजिक पक्ष को समझने का प्रयास करते हैं और इसे हम नीति शास्त्र या एथिक्स कह करके बुलाते हैं। पाश्चात्य दर्शन में हम पाते हैं कि जो पाश्चात्य दर्शन की विशेषता भी मानी जा सकती है। तो कुछ चिंतक ऐसे हैं जो तत्व मीमांसा कर रहे हैं, कुछ चिंतक ऐसे हैं जो ज्ञान मीमांसा कर रहे हैं, कुछ तर्कशास्त्र कर रहे हैं, कुछ नीति शास्त्र कर रहे हैं और कुछ समाज शास्त्र कर रहे हैं। हमने देखा कि पाश्चात्य दर्शन में विशेष तौर पर यह ध्यान रखा जाता है कि हम दर्शन शास्त्र के अनेकानेक आयामों और पक्षों को मिश्रित न कर दें, जिसका मतलब है एक वक्त में एक चिंतक केवल और केवल एक आयाम के बारे में अपनी चर्चा प्रस्तुत करता है, अपने व्याख्यान, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने का प्रयास करता है। कहने का मतलब यह है कि एक तत्वमीमांसी दार्शनिक केवल और केवल तत्वमीमांसा ही करेगा, एक नीति शास्त्र का चिंतक केवल और केवल नैतिक सिद्धांतों की चर्चा करेगा और एक तर्कशास्त्री केवल तर्कशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों की चर्चा करेगा। क्या ये अच्छी बात है और क्या ये बुरी बात है? अच्छी बात तो इस तरह से कि इस प्रकार से एक विशेष आयाम के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने के कारण पाश्चात्य जगत में विशेषता या विशेषज्ञता, जिसे हम एक्सपर्टाइज कह करके बुलाते हैं, का जन्म होता है। और इस प्रकार ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र में हम कहीं गहरी पैठ बना पाने में सफल हो पाते हैं। दूसरी तरफ जहां हम भारतीय दर्शन की बात करें तो यहां पे एल्डस हक्सले के शब्दों में कहें तो हम एक समन्वयवादी दृष्टिकोण का पालन करते हैं। हम सिंथेटिक आउटलुक अपनाते हैं, जिसका मतलब यह है कि विशेषज्ञता को परिष्कृत करने के साथ ही साथ हम एक ऑल इंक्लूसिव, एक समेकित दृष्टिकोण का पालन करना भी उचित मानते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक दार्शनिक संप्रदाय भारत में एक ही वक्त में समानांतर रूप में तत्व मीमांसा करता हुआ भी पाया जाता है, ज्ञान मीमांसा करते हुए भी पाया जाता है और नैतिक परिचर्चा को भी प्रस्तुत करता है। चाहे हम जैन की बात करें, बौद्ध की बात करें, सांख्य की बात करें या फिर मीमांसा की बात करें, हर संप्रदाय में आपको तत्व मीमांसीय, ज्ञान मीमांसीय और नैतिक सिद्धांतों का समागम मिलता है। ये भारतीय दर्शन की पहली विशेषता के रूप में उभर कर हमारे सामने आती है। तो हम कह सकते हैं कि जहां पाश्चात्य जगत में विशेषज्ञता पर बल दिया जाता है, वहीं भारतीय दर्शन में समन्वयवादी दृष्टिकोण पर तुलनात्मक रूप से कहीं अधिक बल दिया जाता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि भारतीय दर्शन में विशेषज्ञता को महत्व नहीं दिया जाता। जी नहीं, भारतीय दर्शन में समन्वयवादी समय के दृष्टिकोण को अपनाते हुए भी विशेषज्ञता को अधिकाधिक महत्व देने का प्रयास भी किया जाता रहा है। पाश्चात्य दर्शन के एक विशेषज्ञ, जिन्हें हम W.T. स्टेस के नाम से जानते हैं, उनका कहना था, दर्शन शास्त्र के अलग अलग खंडों में इसे अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया। तो दर्शन शास्त्र की वो परिभाषा जो हर्बर्ट स्पेंसर बनाएंगे, वही परिभाषा हीगल बनाए, ये आवश्यक नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो परिभाषा हीगल बनाएंगे वो हर्बर्ट स्पेंसर बनाए, ये भी अनिवार्य नहीं है। तो अलग अलग कालखंडों में अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार दर्शन शास्त्र की परिभाषा और इसका क्षेत्र परिवर्तित होता रहा है।
भारतीय दर्शन भी इसका अपवाद नहीं है। अलग-अलग स्रोतों, अलग-अलग संसाधनों का प्रयोग करके अलग-अलग दार्शनिकों ने अपने वक्त में, अपने काल में आवश्यकताओं के अनुसार दार्शनिक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो अगर मुझे भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में विभेद करना हो, तो मैं इसे कुछ इसी प्रकार का विभेद समझूंगा, जिस प्रकार का विभेद हम एक फिजिशियन और एक सर्जन में करते हैं। गौर करें कि फिजिशियन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारी सारी समस्याओं का निवारण कर सकता है। लेकिन अगर किसी विशेष प्रकार की समस्या हो, तो हमें एक सर्जन के पास जाना पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि एक सर्जन एक फिजिशियन का काम नहीं कर सकता और एक फिजिशियन एक सर्जन का काम करने में स्वयं को असमर्थ पाएगा। तो ऐसे में अगर हमसे ये सवाल किया जाए कि दोनों में से आपके लिए कौन अधिक महत्वपूर्ण है, तो मैं कहूंगा दोनों। और हमें किसे ज्यादा महत्व देना है, ये हमारी परिस्थितियों, हमारी आवश्यकताओं और हमारे प्रयोजन पर निर्भर करता है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जिसे हम दर्शन या सत्य की दृष्टि कह करके बुलाते हैं, इसके कुछ विशेष गुण उभर कर हमारे सामने आते हैं, जिसके कारण हम लोग भारतीय दर्शन को भारतीय दर्शन कह करके बुलाते हैं। पहला बिंदु तो ये होगा कि भारतीय दर्शन एक विशेष पद्धति का पालन करते हुए आगे बढ़ती है। ये पद्धति तीन अलग-अलग चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन करती है, जिन्हें हम पूर्व पक्ष, खंडन और उत्तर पक्ष कह करके बुलाते हैं। अर्थात यदि मुझे कोई भी सिद्धांत प्रस्तुत करना है, तो सबसे पहले मुझे उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करनी होगी। मुझे ये बताना होगा कि इस विषय वस्तु पर मुझसे पहले किन लोगों या किन संप्रदायों ने अपने विचार, अपनी परिकल्पनाएं और अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हुए हैं। तो मेरे पक्ष से पहले के पक्ष को मैं पूर्व पक्ष कह करके बुलाऊंगा। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि यदि कोई न्यायिक सिद्धांत प्रस्तुत करना है, तो हमें यह बताना पड़ेगा कि उसी सिद्धांत पर न्यायिकों से पहले बौद्धों ने, सांख्य ने या मीमांसा ने अपने कौन से विचार या कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए। इसे हम पूर्व पक्ष के नाम से जानते हैं। किंतु यदि ये पूर्व पक्ष सर्व स्वीकार्य होता, यदि हम इसे उचित और स्वीकार्य मान चुके होते, तो इस पर आगे परिचर्चा करने की आवश्यकता ही न होती। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्व पक्ष में जो कुछ भी कहा गया, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ ख्यातियां हैं, या फिर कह सकते हैं कुछ फैलेसीज हैं। कभी-कभी हम इन त्रुटियों को भारतीय संदर्भ में हेत्वाभास या ख्याति कहकर भी बुलाते हैं। तो सर्वप्रथम हम पूर्व पक्ष के रूप में अपने विरोधी या अपने से पूर्वगामी संप्रदायों के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। उसके पश्चात उनकी त्रुटियों या उनकी खामियों का संकेत करते हैं, जिसे हम खंडन या रेफ्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो एक बार हमने तार्किक रूप से अपने से पूर्वगामी दार्शनिक सिद्धांतों की चर्चा भी कर दी और उनका खंडन भी कर दिया, तो अब क्या? अब हम अपने संदर्भों के अनुसार कुछ नए, बेहतर, परिष्कृत सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी तक ये एक पक्ष मात्र है, ये सिद्धांत नहीं बना। तो अब स्वयं के द्वारा प्रस्तुत परिष्कृत दृष्टिकोण को हम उत्तर पक्ष कह करके बुलाते हैं। जैसा कि शब्दों से आप पहचान सकते हैं, उत्तर पक्ष का मतलब है वो पक्ष, वो दृष्टिकोण जो बाद में आया।
लेकिन उत्तर पक्ष तुरंत ही सिद्धांत नहीं बन जाता। उसे बार बार सत्यापन के मापदंडों पर खरा उतरना पड़ता है। उसे अनेकानेक चिंतकों जो उस संप्रदाय से संबंधित हैं के द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। तो हमारा यह उत्तर पक्ष यदि प्रमाणित हो जाए, सत्यापित हो जाए और संप्रदाय के द्वारा स्वीकार्य हो जाए, तभी हम उसको सिद्धांत या फिर दार्शनिक सिद्धांत का नाम दे सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ थ्योरी। तो ये माना जाता है कि भारतीय संप्रदाय आपस में संवाद करते हुए एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझकर तब अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि भारतीय दार्शनिक परिचर्चा अत्यंत समृद्ध परंपरा मानी जाती है। और हम पाते हैं कि अनेकानेक प्रधान मल्ल, चाहे वो सांख्य हो और बौद्ध हो और न्यायिक हो और मीमांसक हो या वेदांत हो, परस्पर परिचर्चा, संवाद, शास्त्रार्थ के आधार पर ही अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं। और जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, उन्हें कभी भी किसी ने भी अंतिम सिद्धांत नहीं माना। किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि ये न भूतो न भविष्यति सिद्धांत है, जिसका मतलब इससे बेहतर नहीं हो सकता। जी नहीं, हमने कभी भी अपने सिद्धांत को अंतिम सिद्धांत नहीं माना, बल्कि सुधार, परिष्कार की संभावनाओं को सदैव जीवित बनाए रखा है। शायद यही कारण है कि भारतीय संदर्भ में दर्शन को हम लोग अन्वीक्षा यानी कि कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस और परिष्कार विद्या यानी आर्ट ऑफ रिफाइनमेंट के नाम से भी जाना। कौटिल्य जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो इसे 4 अलग-अलग संदर्भों में समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें वे त्रयी, वार्ता, दंड और अन्वीक्षा के नाम से जानते हैं। तो जिसे कौटिल्य अर्थशास्त्र में त्रयी, कुछ लोग इसको प्रस्थान त्रयी कहकर भी बुलाते हैं, की चर्चा करते हैं, तो उसे हम लोग भारतीय दर्शन के मूल ग्रंथों के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये हैं नंबर 1 उपनिषद, नंबर 2 भागवत गीता और नंबर 3 बादरायण ऋषि के द्वारा लिखा गया ब्रह्म सूत्र। इन्हें हम 3 मूल ग्रंथ मानते हैं जिनके ऊपर आमतौर पे समस्त आस्तिक दर्शन अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं। दंड नीति, जिसे हम लोग आर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी या शासन करने की कला के रूप में जानते हैं। वार्ता, जिसे हम डायलॉग या संवाद विधि के रूप में जानते हैं। और अंत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, अन्वीक्षा, अर्थात जो कुछ हमने जाना, समझा, पढ़ा, उसकी भी हम अन्वीक्षा करेंगे यानी एनालिसिस करेंगे। लेकिन गौर की बात यह है कि ये एनालिसिस एक कंसेप्चुअल एनालिसिस होगी, वैचारिक होगी। इस वैचारिक परिष्कार की कला को ही भारतीय संदर्भ में दर्शन शास्त्र के रूप में जाना और पहचाना गया। तो जैसा कि हमने देखा कि भारतीय दार्शनिक परंपरा अनेकानेक प्रक्रियाओं से होकर के आगे बढ़ती है, तो हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि भारतीय दर्शन इंसाइक्लोपीडिक हो जाता है। इंसाइक्लोपीडिक का मतलब ये अत्यंत समृद्ध और दार्शनिक समस्या के हर आयाम को स्वयं के अंदर समेटे हुए है। चूंकि इसमें भविष्य में और अधिक सुधार और अधिक परिष्कार की संभावना निरंतर बनी रहती है, यही वजह है कि भारतीय दर्शन में हमको एक खुलापन, एक ओपननेस मिलता है। हम अपने विरोधियों, अपने आलोचकों की आलोचना को स्वीकार करने के लिए भी सहर्ष तैयार रहते हैं
और उन आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने सिद्धांतों में सुधार और निरंतर परिष्कार करते चले जाते हैं। इसे हम लोग भारतीय दर्शन का एक सकारात्मक दृष्टिकोण समझ सकते हैं और ये भविष्य के लिए अनेकानेक शुभ संकेत देता है। हमारा विरोध किसी से नहीं, लेकिन दूसरों की आलोचनाओं के आधार पर स्वयं का सुधार करने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव तैयार रहते हैं। यहां पे हमको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भारतीय दर्शन हिंदू दर्शन नहीं होता। कहने का अर्थ यह है कि यद्यपि हिंदू परंपराओं को भारतीय दर्शन में सम्मिलित किया गया, लेकिन ये केवल और केवल हिंदू धर्म के रूप में समझा जाए, ये अनिवार्य नहीं है। हम पाते हैं कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में आस्तिक, नास्तिक, ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी, पारंपरिक, आधुनिक, कर्मकांडीय, ज्ञान केंद्रित अनेकानेक प्रकार के संप्रदाय पाए जाते हैं। हम पाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में इन समस्त संप्रदायों को उचित स्थान दिया गया है। हम देखते हैं कि माधवाचार्य अपने ग्रंथ सर्वदर्शन संग्रह में ये बात स्वयं स्पष्ट करते हैं। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य सर्व अर्थात सभी प्रकार के दृष्टिकोणों को अपने अंदर समाहित करना है, चाहे वो चार्वाक जैसे भौतिकतावादी हों, चाहे वो परंपराओं का विरोध करने वाले जैन और बौद्ध दार्शनिक हों, चाहे वो प्रकृति से उद्भववादी सिद्धांत को प्राप्त करने वाले सांख्य हों, चाहे वो कर्मकांडीय मीमांसक हों, या चाहे वो ज्ञान केंद्रित और मोक्ष केंद्रित वेदांती दार्शनिक हों। तो इन समस्त अलग प्रकार के दर्शनों का समागम करने के कारण ही माधवाचार्य भी इसे सर्वदर्शन संग्रह कह करके बुलाते हैं। तो ऐसे में इसे केवल हिंदू दर्शन कहना उचित नहीं होगा। हम पाते हैं कि इस प्रकार के दृष्टिकोण के कारण ही भारतीय दर्शन कहीं अधिक टॉलरेंट, कहीं अधिक सहिष्णु हो जाता है। ये बात काफी स्वाभाविक है कि हम पाते हैं कि जिस प्रकार का रैडिकल अप्रोच, जिस प्रकार का उग्र दृष्टिकोण सामान्यतया पाश्चात्य जगत में हमको मिलता है, ऐसा भारतीय जगत में नहीं मिलता। भारतीय दर्शन सर्व समाहित करने के उद्देश्य को लेते हुए एक सहिष्णु और भविष्य की ओर उन्मुख दर्शन प्रस्तुत करता है, और यही संभवतः भारतीय दर्शन की विशेषता भी मानी जा सकती है। ये गौर करने की बात है कि भारतीय दर्शन में किसी भी बात को इसलिए कभी भी स्वीकार नहीं किया गया कि वो एक सत्ता, एक अधिकारी, एक अथॉरिटी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। एक विशिष्ट अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन का भी हमने अनेकानेक बार खंडन किया, अनेकानेक बार परिष्कार किया और सिद्धांतों को निरंतर जीवंत बनाए रखा। हमने पाया कि यही कारण है कि भारतीय ज्ञान परंपरा सदैव सूत्र परंपरा का पालन करती रही है। अब ये सूत्र परंपरा क्या होती है? हम पाते हैं कि सूत्रास आर द ब्रीफ निमोनिक टेक्स्ट, अर्थात ये सांकेतिक रूप में सारगर्भित ग्रंथों को या सारगर्भित कथनों को वाचिक परंपरा में आगे बढ़ाते हैं। वाचिक परंपरा का मतलब है कि गुरु से शिष्य तक बातों के जरिए, शब्दों के जरिए ये सिद्धांत निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, और इन सिद्धांतों को प्रश्नोत्तर शैली में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि प्रश्नोत्तर शैली में गुरु शिष्य को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, उसकी जिज्ञासा, उसकी उत्सुकता, उसकी रुचि को जगाने का प्रयास करता है। इन पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देने से स्वाभाविक रूप से कुछ नए प्रश्नों का जन्म होता है।
तो हम पाते हैं कि ये भारतीय परंपरा सदैव प्रश्नोत्तर शैली में आगे बढ़ती है और ये उन छोटे-छोटे धागों के समान है जो एक दूसरे से इस प्रकार गुथे हुए होते हैं कि आप इस परिचर्चा के यदि पहले छोर को प्राप्त कर लो, तो समस्त परिचर्चा आपके मनस में, आपके मस्तिष्क में स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। तो आप पाएंगे कि समस्त भारतीय दार्शनिक परिचर्चा इन सूत्रों के रूप में ही आगे बढ़ती रहती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पाएंगे कि बादरायण ऋषि के द्वारा लिखा गया ब्रह्म सूत्र सूत्र परंपरा में प्रस्तुत किया गया पहला उपलब्ध ग्रंथ है। किंतु समस्या यह है कि चूंकि ये सूत्र बहुत अधिक सार गर्भित हुआ करते हैं, तो ये हर किसी की समझ में आए ऐसा अनिवार्य नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं। तो इन सूत्रों के ऊपर कुछ सरल ग्रंथों की रचना भी की गई, जिन्हें हम भाष्य कह करके बुलाते हैं। आप इसे कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो, मानो आपने एक टेक्स्ट बुक उठाई और यदि उस टेक्स्ट बुक की भाषा आपको थोड़ी सी कठिन, थोड़ी सी क्लिष्ट, थोड़ी सी कम बोधगम्य लगी, तो आप अपने शिक्षक के परामर्श, उसके सलाह के द्वारा कुछ सप्लीमेंट्री बुक्स, कुछ सहायक ग्रंथों को भी पाने की, उनसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखा कि मूल सूत्रों के ऊपर अनेकानेक भाष्यों का भी गठन किया गया, उनकी रचना की गई। तो हम देखते हैं कि ब्रह्म सूत्र के ऊपर अनेकानेक वेदांती चिंतकों ने अपने अपने ग्रंथ की रचना की और उन्हें भाष्य कह करके बुलाया। तो हम बादरायण ऋषि के ब्रह्म सूत्र के ऊपर शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया शंकर भाष्य भी पाते हैं, रामानुजाचार्य के द्वारा लिखा गया रामानुज भाष्य भी पाते हैं, और इसी प्रकार माधव, वल्लभ, निम्बार्क, बलदेव जैसे अनेकानेक चिंतकों ने अपने भाष्य प्रस्तुत किए और इनके द्वारा भारतीय दार्शनिक परंपरा शनैः शनैः और अधिक समृद्ध और अधिक परिष्कृत होती चली गई। किंतु ये परिष्कार यहीं पे रुकता नहीं। हम पाते हैं जिस प्रकार टेक्स्ट बुक के ऊपर सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के ऊपर दूसरी सप्लीमेंट्री बनती है जो छात्रों को और अधिक बोधगम्य ज्ञान प्रदान करने में सहायक होती है, उसी प्रकार सूत्रों पे भाष्य और भाष्य पे उपभाष्य के निर्माण की परंपरा निरंतर और अनवरत रूप से चलती रही। और इसीलिए we get bhashyas, we get commentaries, we get sub commentaries, we get sub commentaries। तो हमें सूत्र भी मिलते हैं, हमें भाष्य भी मिलते हैं, हमें उपभाष्य भी मिलते हैं, हमें उपभाष्य भी मिलते हैं। और इस प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय दार्शनिक परंपरा अपने पूर्व पक्ष खंडन और उत्तर पक्ष की पद्धति के द्वारा और सूत्र भाष्य उपभाष्य की परंपरा के द्वारा और अधिक समृद्ध होती चली गई। तो ये वो विशिष्ट परंपरा है जिसके द्वारा हम भारतीय दर्शन को अन्य दर्शनों से अलग एक विशिष्ट व्यवस्था के रूप में स्थापित कर पाने में सफल होते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु और है। आप किसी भी परंपरा से जुड़ाव या लगाव तब तक नहीं बना सकते जब तक आपके अंदर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस न हो, जब तक आप उस संस्कृति, उस सभ्यता, उसके गौरवशाली इतिहास, उसकी विधियों से एक जुड़ाव न अनुभूत कर सकें, तब तक आप स्वयं को उसका सदस्य नहीं बना सकते। तो हम भारतीय दर्शन का अध्ययन कैसे करें? एक बाह्य व्यक्ति की तरह या एक आंतरिक व्यक्ति की तरह, एक आउटसाइडर की तरह या एक इनसाइडर की तरह? दोनों की अपनी अपनी खूबियां, अपनी अपनी विशिष्टताएं
और अपनी अपनी खामियां अर्थात अपनी अपनी कमियां भी हैं। जब भी आप किसी दार्शनिक व्यवस्था को एक बाह्य व्यक्ति के तौर पर अध्ययन करते हैं, तो ये बात स्वतः स्पष्ट है कि आप निष्पक्ष और आलोचनात्मक परिचर्चा प्रस्तुत करते हैं, जो कि दर्शन शास्त्र में बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूंकि आप संदर्भों से जुड़े हुए नहीं होते, तो कभी-कभी आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया दृष्टिकोण अधूरा सा प्रतीत होता है। कई बातों की उचित आलोचना और व्याख्या संभवतः आप ना कर पाएं। तो आप मैक्स मूलर की बात करें, आप शोपेनहावर की बात करें, आप विंसेंट जोन्स की बात करें, आप हेनरिक जिमर की बात करें, इन सब ने भारतीय दर्शन के ऊपर बड़े ही परिष्कृत ग्रंथ प्रस्तुत किए। लेकिन स्वाभाविक रूप से इन ग्रंथों में कुछ कमी रह जाएगी, क्योंकि इन पाश्चात्य चिंतकों ने भारतीय दर्शन को अनुवाद के द्वारा समझा। यद्यपि ये बात सत्य है कि कुछ पाश्चात्य चिंतकों ने भारतीय दर्शन को उसके मूल ग्रंथों संस्कृत, पाली या प्राकृत के माध्यम से समझने का प्रयास भी किया, लेकिन अधिकतर पाश्चात्य चिंतकों ने भारतीय दर्शन को द्वितीय स्तर के ग्रंथों, जिन्हें हम अनुवादित ग्रंथ कहकर के बुलाते हैं, इन्हीं के माध्यम से समझा। उदाहरण के लिए, जब शोपेनहावर अपनी पुस्तक वर्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन में कहते हैं कि द वेदास आर द ब्रेथ ऑफ माई लाइफ एंड द सोलेस ऑफ माई डेथ, ये वो वेद ही हैं जो मेरे जीवन की प्राणवायु और मेरी मृत्यु का एकमात्र आधार हैं, तो निश्चित रूप से वो उपनिषदीय दर्शन, उपनिषदीय ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन हमें ये गौर करना पड़ेगा कि शोपेनहावर एक जर्मन चिंतक थे और उन्हें संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो उन्होंने उपनिषदों को इसके अनुवाद के द्वारा समझा। और वो अनुवाद भी कैसा? जो सर्वप्रथम दारा शिकोह ने उपनिषद के नाम से फारसी भाषा में किया और बाद में किसी और ने इसे जर्मन और आंग्ल भाषा में किया। तो जो शोपेनहावर पढ़ रहे थे, वो अनुवाद का भी अनुवाद था। तो वो भारतीय दर्शन की प्राणवायु, इसके उचित अभिप्राय को पूरी तरह से समझ पाए होंगे, ये हम निश्चित होके नहीं कह सकते। इसी प्रकार अनेकानेक पाश्चात्य दार्शनिक और कमेंटेटर्स जैसे श्विट्जर, डेल रिएप, डब्ल्यू.टी. स्टेस जब भी भारतीय दर्शन की परिचर्चा करते हैं, तो इस परिचर्चा के दौरान वो केवल और केवल अनुवादित ग्रंथों का सहारा लेते हैं, जिससे वो निष्पक्ष तो हो जाते हैं, आलोचनात्मक तो हो सकते हैं, लेकिन एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो ये तो हो गई आउटसाइडर यानी बाह्य आलोचना। अब हम आंतरिक आलोचना की परिचर्चा करें, तो बहुत सारे दार्शनिक भारतीय परंपराओं में उचित भाषा के द्वारा मूल ग्रंथों तक पहुंचने का भी प्रयास करते हैं। वे मूल ग्रंथों को संस्कृत भाषा, पाली अथवा प्राकृत के द्वारा पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो कि निसंदेह एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसकी भी अपनी कुछ खामियां हैं। जहां आप मूल ग्रंथों की आत्मा को पकड़ने में सफल हो पाते हो, वहीं कभी-कभी जाने अनजाने में हो सकता है कि आपके अंदर एक पूर्वाग्रह का भाव भी आ जाए। तो जो कि अब आप मूल ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो कि आप उसके साथ एक जुड़ाव का अनुभव कर रहे हैं, तो हो सकता है आप एक सीमा से अधिक आलोचनात्मक, एक सीमा से अधिक निष्पक्ष ना हो पाए। यही वजह है कि बौद्ध संप्रदाय अपने सिद्धांतों का संरक्षण करता है, मीमांसक संप्रदाय अपने सिद्धांतों का समर्थन और संरक्षण करता है, और जैन अपने सिद्धांतों का समर्थन और साथ ही साथ संरक्षण करते हैं। तो इस प्रकार किसी भी दार्शनिक परंपरा को समझने के लिए हमें उसे एक आउटसाइडर
और एक इनसाइडर दोनों दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम एक संपूर्ण, समेकित और समन्वयवादी दृष्टिकोण को विकसित कर पाएंगे, और यही भारतीय दर्शन के भविष्य के लिए अनिवार्य और आवश्यक भी है। ये कहना बड़ा रुचिकर होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बाल गणपति ने इसी कारण हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी के मध्य विभेद को माना है और प्रस्तुत किया है। हम दर्शन के इतिहास को अलग करके समझें और दर्शन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अलग करके समझें। हम निष्पक्ष और आलोचनात्मक होने का भी प्रयास करें, और इसके साथ साथ हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने गौरवशाली इतिहास के साथ एक जुड़ाव भी महसूस करें। तभी हम एक बेहतर, एक विकसित, एक परिष्कृत व्यवस्था को स्थापित करने में सफल हो पाएंगे। इस समस्त परिचर्चा के आधार पर हम भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय दार्शनिक व्यवस्था के कुछ मूलभूत विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम तो हमें यह समझना होगा कि भारतीय संदर्भ में दर्शन शास्त्र को सदैव समाज का परिष्कृत पक्ष माना गया। Philosophy has been the cream of Indian culture and civilization. ये निसंदेह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, और ये बात हमारा सारा समाज सदैव से स्वीकार करता रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा को अनेक पाश्चात्य दार्शनिकों ने अपने पूर्वाग्रह के कारण कभी-कभी निराशावादी यानी कि पेसिमिस्टिक कहकर भी बुलाया है। क्या ये सच में निराशावादी है? यदि सतही तौर पर देखें तो हम कह सकते हैं कि हां, इसमें निराशा के कुछ गुण पाए जाते हैं। किंतु क्या यह गलत है? वास्तव में हम देखें तो एक अंग्रेजी साहित्यकार ने भी कहा था कि ऑप्टिमिज्म सीम्स टू बी मोर इमोरल देन पेसिमिज्म, बिकॉज पेसिमिज्म वार्न्स अस ऑफ डेंजर व्हाइल ऑप्टिमिज्म लल्स इनटू फॉल्स सिक्योरिटी। तो आरंभिक स्तर पर निराशावादी होना सही बात है, क्योंकि ये आपको संभावित समस्याओं से जूझने के लिए तैयार करता है। यदि आप आरंभ से ही आशावादी रहोगे तो आप कभी भी विकास नहीं कर पाओगे, प्रगति को नहीं प्राप्त कर पाओगे। किंतु भारतीय दर्शन में चाहे आप किसी भी संप्रदाय की चर्चा करें, नैराश्य केवल आरंभिक होता है, और इसका साक्षात प्रमाण हमको बौद्ध दर्शन के चत्वारि आर्य सत्यानि में प्राप्त होता है, जब यह कहा जाता है सर्वम दुखम, हर जगह दुख है। निश्चित रूप से ये एक निराशावादी कथन है, किंतु क्या हम यहीं पे रुक जाते हैं? जी नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं सर्वम दुखम कारणम, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। हम ये भी कहते हैं सर्वम दुखम कारणम निरोधम, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग। क्या ये आशावादी नहीं है? और अंतिम आर्य सत्य में हम कहते हैं वी कैन परस्यू इट, सर्वम दुखम कारणम निरोधम मार्ग प्रतिपदा। तो ये बात सही है कि हम आरंभ निराशावाद से करते हैं, लेकिन अंत में तो हम आशावाद पर ही पहुंचते हैं। कई पाश्चात्य चिंतकों का यह भी अभियोग रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा सिर्फ और सिर्फ एक मोक्ष शास्त्र है, एक सोटेरियोलॉजी है, क्योंकि आप मोक्ष, निब्बान, कैवल्य, अपवर्ग को ही अपना प्रयोजन समझते हैं। इसका खंडन करते हुए अनेकानेक भारतीय आधुनिक दार्शनिक जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पीटी राजू, जीएन कृष्णमूर्ति, दया कृष्ण ये कहने का प्रयास करते हैं कि यद्यपि हम मोक्ष शास्त्रीय हैं, ये बात सत्य है, लेकिन हम मोक्ष शास्त्र के अलावा लोक यानी इस संसार से संबंधित परिचर्चा भी करते हैं, और इसका साक्षात प्रमाण हमारे अष्टांग योग, अष्टांगिक मार्ग, बोधिसत्व और करुणा, मुदिता, प्रज्ञा में प्राप्त होता है। कुछ पाश्चात्य दर्शन ये भी कहते हैं कि आप
ट्रांसेंडेंटल यानी पारलौकिक दर्शन की बात करते हैं। ये बात भी सही है, जब हम वेदांती दर्शन पे जाते हैं तो हम पारलौक या ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी करते हैं। लेकिन क्या हम इस लोक के महत्व को नकार देते हैं? जी नहीं। स्मरण करें कि जब शंकराचार्य मोक्ष की अवस्था की बात करते हैं तो वो 4 अलग-अलग चरणों की बात करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। शंकराचार्य ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अंतिम अवस्था तो तुरीय अवस्था ही है, जो बिल्कुल ड्रीमलेस स्लीप की तरह है, बिना किसी स्वप्न के गहरी निद्रा के समान है। लेकिन आप इसे तुरंत नहीं प्राप्त कर सकते। आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के बाद ही तुरीय को प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया है और आप पारलौकिक ज्ञान को तब तक नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक आप व्यावहारिक और फिर प्रातिभासिक ज्ञान को न प्राप्त कर ले। तो ये उन सीढ़ियों के समान है जिस पर चढ़कर हम अपने अंतिम प्रयोजन को प्राप्त करते हैं। जब हम भागवत गीता में स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं तो हम पारलौकिक प्रतीत होते हैं, लेकिन स्मरण करें उसी भागवत गीता में लोक संग्रह के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया है। गौतम बुद्ध अरहत को अपना प्रयोजन बनाते हैं, लेकिन स्मरण रहे इसके पश्चात बोधिसत्व की अवधारणा को भी स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार भारतीय दर्शन ना तो पूरी तरह से निराशावादी है, ना तो पूरी तरह से पारलौकिक है और ना तो पूरी तरह से मोक्ष शास्त्री है। ये एक सतत विकासमान, आशावादी और सामाजिक लोक कल्याण से युक्त दर्शन है। इसके नैतिक पक्ष भी हैं, सामाजिक पक्ष भी हैं और ज्ञान मीमांसीय पक्ष भी हैं। और यही भारतीय दर्शन की एक खास विशेषता के रूप में उभरकर हमारे सामने आती है। कुछ पाश्चात्य चिंतकों का यह भी कहना रहा है कि भारतीय दर्शन में वेदों के ज्ञान को प्रमुखता दी गई है। क्या यह सच है? उत्तर होगा हां और नहीं, यस एंड नो। तो कुछ विशेष दृष्टिकोणों का पालन करते हुए एक विशेष बिंदु से देखने पे यह बात प्रतीत हो सकती है कि भारतीय दर्शन वेदांती दर्शन है। लेकिन स्मरण करें, हमने आरंभ में ही पूर्व पक्ष, खंडन और उत्तर पक्ष की प्रक्रिया की चर्चा भी की हुई है। तो भला एक वेदांती अपनी परिचर्चा को कैसे आगे बढ़ा सकता है जब वो पूर्व पक्ष में चारवाकी, जैन, बौद्ध, न्यायिक और सांख्य को पूर्व पक्ष के रूप में न स्थापित करे। और जिस वेदांती सिद्धांतों तक हम पहुंचते हैं, उन सिद्धांतों को पूर्व पक्ष के रूप में स्वीकार करके अन्य संप्रदाय अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। सो इट वर्क्स लाइक अ वेब। ये एक बहुत ही सुंदर, परिष्कृत और जुड़ाव से युक्त व्यवस्था है, जिसे शुद्ध रूप से वेदांती या ब्राह्मणवादी दर्शन कहना नितांत अनुचित कथन होगा। यद्यपि ये बात हम स्वीकार कर सकते हैं कि वेदों की सत्ता को अनेकानेक संप्रदायों ने स्वीकार किया, जैसे मीमांसा और वेदांत। वेदांत में भी अलग अलग खंड बन जाते हैं, जैसे हम लोग का विशिष्ट द्वैत भी देखते हैं और माधवाचार्य का द्वैत भी देखते हैं। हम मीमांसा का कर्मकांड भी देखते हैं और वेदांत का ज्ञान परक परिचर्चा को भी पाते हैं। हम ऐसे संप्रदायों को भी पाते हैं जो वेदों का खंडन तो नहीं करते, लेकिन उनके ऊपर पूर्णतः आश्रित भी नहीं है। हम इनको स्वायत्त संप्रदाय या ऑटोनॉमस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी कह करके बुलाते हैं, जैसे सांख्य, जिनका दर्शन प्रकृति और पुरुष के संयोग और इससे उत्पत्ति पर आधारित है, जैसे योग, जो चित्त वृत्तियों के निरोध को अपना प्रयोजन मानते हैं, जैसे न्यायिक,
जो तर्क शास्त्र या अनुमान शास्त्र को अपना प्रयोजन, अपना उद्देश्य मानते हैं, जैसे कि वैशेषिक जो परमाणुओं के द्वारा इस जगत की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ये वो संप्रदाय हैं जो वैदिक ज्ञान को नकार भी नहीं रहे, लेकिन पूरी तरह से उन पर आश्रित भी नहीं है। न सिर्फ ये, बल्कि हमको ऐसे घनघोर वेदांती ज्ञान का खंडन करने वाले संप्रदाय भी मिलते हैं, जैसे चारवाक, जिसे हम लोकायत कह करके बुलाते हैं, जो सुख प्रधान भौतिकवादी दर्शन है। जैन दर्शन, जो तीर्थंकरों के अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं, कैवल्य की अवस्था को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वेदों को कदापि स्वीकार नहीं करते। और हम बौद्ध संप्रदाय को कैसे भूल सकते हैं, जिसकी उत्पत्ति ही वैदिक ज्ञान परंपरा की प्रतिक्रिया के रूप में हुई। लेकिन क्या हमने बौद्ध संप्रदाय और उसके दर्शन को नकार दिया? कदापि नहीं, बल्कि बौद्ध दार्शनिकों के द्वारा निरंतर प्रस्तुत का उत्तर देने के प्रयास में हमारी दार्शनिक परंपरा और अधिक समृद्ध, और अधिक सुसंस्कृत, और अधिक परिष्कृत होती चली गई। तो प्रश्न करना, उनके उत्तर खोजना तो सदैव हमारे दर्शन शास्त्र की एक शैली रही है। हम कदापि नहीं कह सकते कि भारतीय दर्शन एक वैदिक दर्शन है। यहाँ पे वैदिक वैदिक को खंडन न करने वाले और वैदिक का साक्षात खंडन करने वाले समस्त प्रकार के दार्शनिक संप्रदायों को हम स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार जब हम भारतीय दार्शनिक संप्रदायों की चर्चा करते हैं, तो मूल रूप से धीरेन्द्र मोहन दत्ता जी अपनी किताब 6 वेज ऑफ नोइंग में षड दर्शन की बात करते हैं, अर्थात 6 अलग अलग संप्रदायों की बात करते हैं, जिन्हें वो आस्तिक संप्रदाय कहकर के पुकारते हैं। यहां पर यह कहना समीचीन होगा, आवश्यक होगा कि आस्तिक और नास्तिक के विरोध को आप धार्मिक संदर्भों में न समझें। भारतीय संदर्भ में जब हम किसी भी संप्रदाय को आस्तिक संप्रदाय कह करके बुलाते हैं, तो इसका मतलब ये कदापि नहीं होता कि वो ईश्वर या धर्म में आस्था की बात कर रहे हैं। यहां पर आस्तिक का मतलब वेदों में दिए गए कथन को की स्वीकार्यता अथवा अस्वीकार्यता पर निर्भर करता है। तो हर वो संप्रदाय जो वेदों की अथॉरिटी को स्वीकार करेगा, उसे हम आस्तिक संप्रदाय कह करके बुलाते हैं। और वो वेदों की अथॉरिटी, वेदों की सत्ता को स्वीकार भी कर सकते हैं, और हो सकता है वो स्वतंत्र चिंतन भी करें, लेकिन वेदों का साक्षात खंडन ना करें। ऐसे 6 संप्रदाय हमारे पास होते हैं, जिन्हें हम सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के रूप में जानते हैं। और वेदों का खंडन करने वाले नास्तिक संप्रदाय, अथीस्ट के रूप में हम लोग चारवाक, जैन और बौद्ध संप्रदाय को स्वीकार करते हैं। तो हमें यह भी समझना होगा कि आस्तिक को हम ईश्वरवादी का पर्याय नहीं मान सकते, और नास्तिक को हम निरीश्वरवादी का पर्याय नहीं मान सकते। इस प्रकार हम पाते हैं कि यदि हम लोग वृहद अर्थों में बात करें, तो भारतीय दार्शनिक परंपरा में 9 विभिन्न संप्रदाय पाए जाते हैं, जो अपने विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न दृष्टिकोणों, कभी कभी विविध प्रकार के प्रश्नोत्तरों के लिए लोकप्रिय भी रहे हैं। तो आरंभ करते हैं हम लोग चारवाक दर्शन के साथ, जिसे लोकायत भी कहा जाता है। और लोकायत क्यों? क्योंकि ये लोक के अनुसार अपने सिद्धांत देते हैं। कुछ कहते हैं कि चारवाक दर्शन की उत्पत्ति चारु और वाक अर्थात सुंदर वाक्यों का प्रदर्शन करने वाले दर्शन से होती है। कुछ इसे बृहस्पति ऋषि के साथ भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये दर्शन वेदों की सत्ता का खंडन करता है। ये एक स्वभाववादी, सुखवादी और यदृच्छवादी दर्शन है। दूसरे
इसी श्रृंखला में दूसरे नंबर पे हम लोग जैन दर्शन की बात करते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के द्वारा हुई। यद्यपि हमारे बीच महावीर सबसे लोकप्रिय तीर्थंकर माने जाते हैं। ये संप्रदाय भी वेदों के सत्ता का खंडन करता है। हम इसे यथार्थवादी और सापेक्षतावादी दर्शन के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये अपने स्यादवाद, सप्तभंगिनयवाद और अनेकांतवाद के सिद्धांत के लिए प्रचलित है। हम जैन दर्शन को इसके पंच महाव्रत के रूप में के लिए भी जानते हैं, जिन्हें हम अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्यम के रूप में जानते हैं। इसके पश्चात बौद्ध दर्शन, जिसकी उत्पत्ति कुछ लोग सिद्धार्थ बौद्ध के साथ मानते हैं। यद्यपि कुछ और लोगों का यह भी कहना है कि बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन काफी पहले से रहा है। यद्यपि सिद्धार्थ बौद्ध इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रचारक और चिंतक के रूप में आते हैं। दोनों पक्षों में आप किसी भी तरह से संप्रदाय को समझें, बौद्ध संप्रदाय के सिद्धांत हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध दर्शन भी वेदों के सत्ता का खंडन करता है। इसके पश्चात हम लोग षड दर्शन यानी कि 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पे आते हैं, जिन्हें हम आस्तिक संप्रदाय कह करके बुलाते हैं। सांख्य दर्शन, जिसके प्रणेता के रूप में हम कपिल मुनि की चर्चा करते हैं, ये वेदों का खंडन तो नहीं करता, लेकिन वेदों को पूर्णतः स्वीकार भी नहीं करता। और प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत के कारण हम इसे एक द्वैतवादी दार्शनिक परंपरा के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके समानांतर और पूरक संप्रदाय के रूप में हम लोग योग दार्शनिक संप्रदाय की चर्चा करते हैं, जिसके प्रणेता के रूप में हम लोग पतंजलि को मानते हैं। ये भी वेदों का न तो खंडन करते हैं और न ही मंडन करते हैं, और ये एक यथार्थवादी परंपरा है। इसके पश्चात हम लोग न्याय दर्शन की चर्चा करते हैं, जिसे उसकी तार्किक पद्धति और हेत्वाभासों की चर्चा के लिए जाना जाता है। ये एक अत्यंत ही व्यवस्थित अनुमान शास्त्र की परंपरा को प्रस्तुत करते हैं, जिसके प्रणेता गौतम ऋषि को माना जाता है। ये भी वेदों का खंडन नहीं करते, लेकिन उन्हें पूर्णतः स्वीकार भी नहीं करते, और हम इन्हें अनुमानवादी मानते हैं। इसके पश्चात वैशेषिक दर्शन, जिसे कड़द मुनि ने स्थापित किया, ये भी वेदों का खंडन भी नहीं करते और मंडन भी नहीं करते। ये अपने परमाणुवाद और यथार्थवाद के सिद्धांत के लिए प्रचलित हैं। तो गौर करने वाली बात यह है, केवल और केवल 2 संप्रदाय ऐसे हैं जो शुद्ध रूप से वेदों पर आधारित हैं, और ये हैं मीमांसा और वेदांत। तो ये अभियोग लगाना कि भारतीय दर्शन पूर्णतः हिंदू दर्शन या वेदांती दर्शन है, आप स्वतः देख सकते हैं, ये अभियोग केवल आंशिक सत्यता को प्रस्तुत करता है, पूर्ण सत्य को कदापि प्रस्तुत नहीं करता। तो मीमांसा दर्शन की उत्पत्ति इसके प्रणेता जैमिनी के द्वारा मानी जाती है। ये साक्षात रूप से वेदों के सत्ता को स्वीकार करते हैं और इन वेदों का शब्दशः पालन करते हैं। हम यो भी कह सकते हैं कि वेदों के कर्मकांडीय पक्ष, रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट का पालन करते हैं, और हम इन्हें वेदवादी कहकर भी बुलाते हैं। अंततः वेदांत दर्शन, जिसका कोई प्रणेता नहीं माना जा सकता क्योंकि वेदों की उत्पत्ति को अपौरुषेय माना गया, ये भी साक्षात रूप से वेदों के अस्तित्व को, उसकी सत्ता को, उसकी अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं, और इस कारण वेदों को तो पूरी तरह से मानेंगे, लेकिन वेदों के कर्म कांडीय नहीं बल्कि ज्ञान कांडीय पक्ष को स्वीकार करते हैं। इसीलिए ये रिचुअलिस्टिक ना होकर के स्पेकुलेटिव हो जाते हैं, ज्ञान केंद्रित हो जाते हैं। कभी कभी हम इसके विभिन्न उप संप्रदायों जैसे द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत को ब्रह्मवादी कहकर भी बुलाने का प्रयास करते हैं। तो ये भारतीय दार्शनिक व्यवस्था के 9 अलग अलग संप्रदाय हैं। ये गौर करना होगा कि हमें वेद और वेदांत के मध्य भी विभेद करना होगा।
वेदों के ऊपर आधारित परिचर्चा एक धर्म को तो जन्म दे सकती है, लेकिन याद रखें, चूंकि वेदों को हम आप्तवाक्य मानते हैं, तो उनके ऊपर परिचर्चा धर्म में नहीं की जा सकती। यही कारण है कि जब आप भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने का प्रयास करते हैं, तो आप पाते हैं हमारा वेदों पर आधारित दर्शन वैदिक दर्शन न होके वेदांत दर्शन बन जाता है। क्योंकि जब हम दार्शनिक परिचर्चा प्रस्तुत करते हैं, तो उसका आलोचनात्मक, निष्पक्ष, खंडन मंडन होना अनिवार्य है, जो वेदों में संभव नहीं हो सकता। तो ये एक इल्यूजन है, एक पूर्वाग्रह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा वेदों पर आधारित है। जी नहीं, हम वेदों पर नहीं, वेदांत पर आधारित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हम वैदिक ज्ञान को उसके चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कैसे? उपनिषदों में वैदिक कथनों की अलग अलग अन्वेषणा, विवेचन और दार्शनिक व्याख्या के द्वारा। यही कारण है कि वैदिक कथन जैसे सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सभी कुछ ब्रह्म है, नेह नानास्ति किंचन, इसमें कुछ भी विभेद नहीं है, तत् त्वम असि, तुम ही वो हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और सत चित आनंद यानी सत्य, चैतन्यता और आनंद से संबंधित कथनों का अलग अलग प्रकार से विवेचन उपनिषदों में प्राप्त होता है। और इसीलिए भारतीय धर्म तो वेदों पर केंद्रित माना जा सकता है, लेकिन भारतीय दर्शन वेदों पर नहीं बल्कि उपनिषदों पर आधारित माना जाता है, और इसीलिए हम इसे वेदांत दर्शन या औपनिषदीय दर्शन के रूप में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो इस परिचर्चा के द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत समृद्ध, अत्यंत विस्तृत, ग्रंथों और बिना ग्रंथों के भी अपनी परिचर्चा को प्रस्तुत करने में समर्थ व्यवस्था है, और इसमें भविष्य के लिए अनेकानेक संभावनाएं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसमें कुछ दार्शनिक प्रश्न जैसे जगत का केंद्र क्या है, जगत का स्रोत क्या है, ईश्वर का स्वभाव क्या है, इन प्रश्नों का उत्तर तो खोजने का प्रयास किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ एक सुसभ्य, एक सुसंस्कृत, एक नैतिक समाज के निर्माण करते हैं। और यही कारण है, जैसा हमने आरंभ में कहा, भारतीय दर्शन सत्य की दृष्टि प्राप्त करने की कला है। ये दर्शन तो है ही, साथ में अन्वीक्षा भी है, और अन्वीक्षा के साथ साथ ये एक प्रकार की परिष्कार विद्या भी है। आज हमने एक अत्यंत संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया जो भारतीय दर्शन को समझाता है और इसकी मूलभूत विशेषताओं को समझने का प्रयास भी किया करता है। लेकिन हर संप्रदाय को अलग अलग पढ़ने पर हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक भारतीय संप्रदाय, चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, आधुनिक हो, पुरातन हो, ईश्वरवादी हो या अनीश्वरवादी हो, अपने अंदर अत्यंत विस्तृत ज्ञान के भंडार को समेटे हुए है। और इस पर चलिए अगले व्याख्यान से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।